नमस्कार, मेरा नाम है भैरू सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं अनोखो राजस्थान। राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है और राजस्थान के अंदर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी में 25 में से 15 सीटों का आवंटन कर दिया गया है। और अपन बात करने वाले हैं आज चूरू लोकसभा सीट की, जहां पर एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे सांसद राहुल कसवा की इस बार टिकट काट दी है। और बात करें टिकट, तो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, सुपर एथलीट खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट है वो दे दी गई है। दोस्तों, कितना फर्क पड़ने वाला है आखिरकार? क्या कुछ वजह हो सकती है टिकट कटने की? कुछ लोगों का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से टिकट कटी है, क्योंकि पीछे ही विधानसभा चुनाव के अंदर जो तारानगर सीट थी उनसे चुनाव लड़ा था राजेंद्र राठौड़ ने, सहायता नहीं की थी राहुल कसवा ने। हो सकता है राजेंद्र राठौड़ ने अपने कुछ बोलों के अंदर यह भी बात कही है कि भाई कुछ जयचंद है पार्टी के अंदर, उनकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है। आज अपन बात करने वाले हैं चूरू लोकसभा सीट के इतिहास की। चूरू लोकसभा सीट के अंदर कह सकते हैं वोटवे की राजनीति की कितनी इतिहास पुराना है, और बात अपनी इस चीज में करेंगे कि आखिरकार अब राहुल कसवा है कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि चूरू लोकसभा सीट के अंदर कुल मतदाता की संख्या में बात करूं तो 20,09,658 वोट है कुल मतदाता, जिसमें से 80 वोट की संख्या है 4,68,154। 4,68,154 यानी 22.3% है वो SC कैटेगरी के वोट है। ST की मैं बात करूं तो 12,058 वोट है। मुस्लिम वोट पैकिंग की राजनीति की मैं बात करूं तो यहां पर 2,60,081 वोट मुस्लिमों के हैं। ग्रामीण वोटों की संख्या की मैं बात करूं तो लगभग इनमें से 20 लाख में से 15 लाख समथिंग 15.5 लाख जो वोट है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और लगभग 4 लाख 4.25 लाख के आसपास जो वोट है वो शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो ये तो अपने एक रणनीति कर ली कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो वोट बैंकिंग की राजनीति है काफी भारी है चूरू के अंदर। शहरी के अंदर 4 लाख की बात हो रही है, ग्रामीण में 16 लाख समथिंग बात बताई जा रही है, इतनी वोट है। अब मैं बात करूंगा विधानसभा सीट की। चूरू लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की कुल 8 सीट है, जिसमें एनोर है, बादरा, सादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ है। 6 सीट विधानसभा क्षेत्र है, 6 वो तो चूरू जिले के अंदर है, और 2 नौर और भादरा वो हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है। वर्तमान विधायक की मैं बात करूं तो नौर के वर्तमान विधायक है अमित चाचाना, जो कांग्रेस से है, सुनते रहिएगा कांग्रेस से है। भादरा के संजीव बेनीवाल जो बीजेपी से है। सादुलपुर मनोज कुमार जो बसपा से है वो बसपा से है। और तारानगर नरेंद्र बुडानिया, काफी प्रभावित चुनाव रहा है, ये कांग्रेस से है। सरदार शेर अनिल जी शर्मा वो भी कांग्रेस से हैं। और चूरू हरलाल जी सारण जो कि बीजेपी से हैं। रतनगढ़ से पुष्पाराम जी गोदारा कांग्रेस से। सुजानगढ़ से मनोज जी मेघवाल कांग्रेस से। तो अपन बात करें यहाँ पर बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पर अब सीट है वो दिखाई दे रही है, एक बादरा की दिखाई दे रही है, एक चूरू की दिखाई दे रही है, और एक बसपा की है। और अन्य जो सीटें हैं बात करें वो किसकी है? कांग्रेस की। अब अपन बात करने वाले हैं ईयर ऑफ इलेक्शन की, यानी जब से लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से लेकर कितनी वोट बैंकिंग की राजनीति रही है, इस बारे में अपन चर्चा करने वाले। 2008 के अंदर असेंबली का चुनाव हुआ, यानी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर कांग्रेस को वोट बैंक मिला था 33.3%। 2008 की मैं बात कर रहा हूं, पहली बार। ठीक है। और बीजेपी को मिला था 34.7%, यानी 2008 की तुलना के अंदर बीजेपी हाई थी। और बसपा को 13.8% वोट मिले थे, उस समय RLP का कोई बनी भी नहीं थी। 2019 पार्लियामेंट चुनाव की बात करें, पार्लियामेंट के लोकसभा के, तो यहां पर कांग्रेस को वोट बैंक मिला था 45.4% वोट, और बीजेपी को मिला था 46%। यानी 2008-2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ऊपर है। और बसपा की बात करूं 3.2%। आंकड़ों को सुन लीजिएगा, गौर आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप जरूर देखिए। 2013 असेंबली की मैं बात करूं, असेंबली विधानसभा की, तो 33.1% कांग्रेस का और 46.1% बीजेपी का और 9.2% बसपा का, और 0 वो तो RLP है। 2014 की अपन बात करें तो जो 2014 के अंदर कांग्रेस थोड़ा नीचे आ गई, बहुत ज्यादा नीचे आ गई। पार्लियामेंट के चुनाव की मैं बात करूं तो 15.7, यानी लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 के अंदर 15.7
% जो वोट है चूरू के अंदर वो कांग्रेस को मिले। 52.6 काफी उछाल मारी है भाई, क्योंकि मोदी सरकार इस समय आ चुकी है 52%। और बसपा की मैं बात करूं 2014 में तो 26% पर सिमट गई। 2018 की असेंबली की मैं बात करूं तो 36% तो कांग्रेस का है, 34% बीजेपी का। यानी उस समय 2018 के अंदर वोट बैंकिंग राजनीति चूरू से काफी प्रभावित कांग्रेस की तरफ बढ़ी है। और 2019 की मैं बात करूं तो यहां पर 34.9% कांग्रेस है, 60% बीजेपी। यानी 2019 के अंदर भी बीजेपी ने काफी उछाल है वो मारा है। और 2023 के मैं असेंबली की मैं बात करूं, अभी जस्ट संपन्न हुए हैं, तो 38.6% वोट है वो कांग्रेस को है और 39.4% वोट है वो बीजेपी को है और 4.2 बसपा है, आरएलपी 1.3। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, देखो सीट है वो कांग्रेस की ज्यादा है, 1 2 3 4 5 सीट कांग्रेस की है चूरू के अंदर, 5 सीट कांग्रेस की है, बीजेपी की 2 है, बसपा की 1 है। लेकिन लोग जो ज्यादा पसंद कर रहे हैं चूरू के अंदर वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर समर्थन ज्यादा है। देखिए सीटें ज्यादा आ रही है कांग्रेस की, लेकिन जो लोग हैं वोट मिले हैं वो बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। ये तो हो गया ईयर ऑफ इलेक्शन। अब बात करते हैं इतिहास की। अब चूरू लोकसभा सीट के इतिहास की बात करेंगे, कब से चुनाव शुरू हुए थे, कितने वोटों से जीते, कौन जीता, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखिए आप। देखो सबसे पहले मैं 1977 की चुनाव की मैं बात करता हूं मेरे प्रिय साथियों। तो दौलत राम जी ने चुनाव लड़ा। दौलत राम जी जो कौन से दल थे, भारतीय लोकदल और उनके सामने थे मोहम्मद उस्मान। और दौलत राम जी को वोट मिले थे 2,59,592 वोट मिले थे दौलत राम जी को। और मोहम्मद असमान जो कांग्रेसी थे उनको 1,67,001 वोट, ठीक है, 1,67,001 वोट मिले। और अंतर दोनों की मैं बताऊं, जीत का दौलत राम जी का जीत का जो अंतर रहा था 1977 के अंदर वो रहा था 1,52,891 वोटों का अंतर है। वो दौलत राम जी इतने वोटों से विजय हुए थे, किसको हराकर, मोहम्मद उस्मान को हराकर। 1980 के चुनाव की मैं बात करूं तो जनता पार्टी दौलत राम जी उनको 1,38,165 वोट मिले। और सामने थे आलम अली खान, वो भी जनता पार्टी से, क्योंकि उस समय 1980 के अंदर जनता पार्टी 2 गुटों में विभाजित थी, ठीक है। और वोट मिले थे आलम अली खान को 1,28,275 वोट मिले थे। और जो जीत का आंकड़ा है दौलत राम जी का, दौलत राम सारण का, वो है 9,890 वोट। ज्यादा इतना लंबा जीत का आंकड़ा नहीं है, ठीक है, 9,890 वोट। 1984 की मैं बात करूं तो कांग्रेस से मोहर सिंह जी जीते थे। मोहर सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको मिले थे 2,55,350 वोट। सामने थे दौलत राम। इस बार दौलत राम को हार का सामना करना पड़ा भारतीय लोकदल से, उनको मिला था 1,43,925 वोट। और जो आंकड़ा है जीत का अंतर है मोहर सिंह का, वो है 1,11,423 वोट। 1985 के मैं चुनाव की बात करूं तो यहां पर बुडानिया जी जीतते हैं। और बुडानिया जी कांग्रेस से हैं, उनको मिले थे 2,53,663 वोट। और सामने थे दौलत राम जी, वो हारे थे क्योंकि वो लोकदल से थे। और 1,86,016 वोट मिले थे दौलत राम सारण को। और जो जीत का अंतर है बुडानिया का, वो था आपके सामने 67,647 वोट, 67,647 वोट का अंतर रहा था 1985 चुनाव में। अब अपन बात कर ले 1989 के चुनाव की। तो 1989 के अंदर दौलत राम जी सारण जीते थे, जनता दल से थे, उनको वोट मिला 3,18,907 वोट। सामने थे नरेंद्र बुडानिया। इस बार नरेंद्र बुडानिया को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस से थे, उनको वोट मिले थे सिर्फ 1,94,237 वोट। और दौलत राम जी के जो जीत का आंकड़ा था, अंतर था, वो था 1,24,670 वोट का। 1991 के चुनाव हुआ, उसी समय एक नया मोड़ आया मेरे प्रिय साथियों। 1991 का जो चुनाव हुआ था वो राहुल कसवा के पिताजी राम सिंह, जो बीजेपी से उनको टिकट मिली। और 1991 से उन्होंने राजनीति के अंदर कह सकते हैं पहला सांसद का चुनाव लड़ा। और 1,89,568 वोट मिले 1991 में राम सिंह को। और सामने थे उनके जय सिंह राठौड़, उनको वो कांग्रेस से थे, उनको वोट मिला 1,89,400। और अंतर राम से सिर्फ 168 वोटों से जीते थे, सिर्फ और सिर्फ 168 वोट 1991 के चुनाव की अपन बात करें तो। अब अपन बात करते हैं 1996 की, जो नरेंद्र बुडानिया वापिस आई इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो जीते थे, उनको वोट मिले 2,45,437 वोट 1996 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। और राम सिंह बीजेपी से थे, उनको वोट मिले 2,20,999 वोट। और जीत का आंकड़ा बुडानिया का वो था 24,438 वोट। अब मैं बात करूंगा 1998 की।
1998 के अंदर सांसद बने नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से, और उनको वोट मिले 3,47,790 वोट। सामने थे राम सिंह कसवा बीजेपी से, और उनको 1998 की अपन बात करें, उनको वोट मिले थे 3,17,958 वोट। बुडानिया की जीत का अंतर था 29,732 वोटों का। ठीक है, 1999 के अंदर वापस राम सिंह कसवा आते हैं, तो बीजेपी से उनको वोट मिला 1999 के अंदर 3,51,485, और नरेंद्र बुडानिया जो कांग्रेस से थे उनको मिला था 3,46,76 वोट, और जीत का आंकड़ा राम सिंह कसवा का 46,809 वोटों का। 2004 के अंदर जो चुनाव हुआ था सांसद का, तो राम सिंह कसवा बीजेपी से जीते और इनको 4,718 वोट मिले। सामने थे बलराम जाखड़ कांग्रेस से, उनको वोट मिले 3,70,864 वोट, और जीत का जो आंकड़ा है राम सिंह कसवा का वो है 29,854 वोटों का जीत का अंतर रहा। जीत का अंतर 2009 के चुनाव के अंदर राम सिंह कसवा बीजेपी से जीते, 3,76,708 वोट मिले 2009 की मैं बात करूं तो, और सामने थे रफीक मंडेलिया जो चूरू विधानसभा से लालजी सारण के सामने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा वही है, और इंडियन कांग्रेस, और 3,64,268 वोट मिले थे रफीक मंडेलिया को, और राम सिंह कसवा जीते थे 12,440 वोटों से। 2014 की मैं बात करूं तो जिनकी टिकट काटी गई है उनका ही नाम आ गया राहुल कसवा जी बीजेपी से। सबसे पहला 2014 से चुनाव लड़ा मोदी युग के साथ में, उनको वोट मिले थे 5,95,656 वोट, और सामने थे अभिनेश महर्षि जो कहां से चुनाव लड़ा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अभिनेश महर्षि किसके सामने चुनाव लड़ा बीजेपी से बताइएगा। बसपा से अभिनेश महर्षि, और इनको वोट मिले 3,10,017 सिर्फ बसपा को, अभिनेश महर्षि को, और जो जीत का आंकड़ा है, जीत का अंतर है राहुल कसवा का, वो है 2,94,739 वोटों से जीते थे। अब मैं बात करूंगा 2024 के कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के अंदर, सॉरी 2019 के अंदर मैं बात करूंगा, 2024 तो होने वाला है। 2019 के अंदर बीजेपी और 7,92,999 वोट मिले थे राहुल कसवा को। सामने थे रफीक मंडेलिया कांग्रेस से, उनको वोट मिले थे 4,58,597, और जीत का अंतर इस बार और भी बढ़ गया है। पहले 2,94,739 था 2014 के अंदर, वो बढ़कर 3,34,402 वोटों का हो गया है। ये तो हो गया चूरू लोकसभा सीट के इतिहास का। वर्तमान की मैं बात करूं तो राहुल कसवा जिनका जो पूरा परिवार है, राम सिंह कसवा बात करें अपने, तो काफी हद तक अपना पर्चा है वो लहरा रखा था। राहुल कसवा 2 बार बन चुके और राम सिंह कसवा बन चुके आपके 4 बार राहुल कसवा बन चुके राम सिंह कसवा। तो यानी कसवा परिवार काफी लोकसभा चुनाव के अंदर अपना परचम लहरा रहा था, लेकिन इस बार की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब किसकी वजह से कटा है वो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बोलते राजेंद्र राठौड़ की वजह से राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया। राहुल कसवा मोदी जी के सामने वार्तालाप कर रहे हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, मैंने चूरू के अंदर काम नहीं करवाया, या फिर क्या हो सकता है, क्योंकि राहुल कसवा भी राजगढ़ से हैं और कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अभी झांझड़िया को टिकट मिली है वो भी राजगढ़ से हैं, दोनों जाट है। तो एक प्रकार की जाट जाति की यहाँ पर बाहुलता का क्षेत्र देखा जाए तो दोनों तरफ जाट है। तो ये कुछ जाति विशेष लोगों कहे गए कि भाई जाति सूचक हो सकता है, तो ये चीज मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। आपकी क्या कुछ राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, झांझड़िया को टिकट मिलने से क्या अब राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो क्या वास्तव के अंदर एक सीट कांग्रेस की राजस्थान के अंदर भी आएगी? क्या लगता है आपको? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी क्या कुछ राय है चूरू लोकसभा सीट को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप अनोखो राजस्थान पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।